नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं हूँ कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। आज अगला वीडियो एमसीक्यूज प्लस थ्योरी का लेकर आया हूँ आपके सामने। टीजीटी, पीजीटी और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जीआईसी की सीरीज चल रही है कॉमर्स की। अगर वनडे एग्ज़ाम कॉमर्स, आप भी कॉमर्स से वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोस और इस सीरीज को देखना ना भूलिए। और अगर चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट तैयारी किसी भी कोर्स की कराई जाती है। ये एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यूस अब चलती रहेगी, लेकिन हाँ, हमारे जो 15 वीडियोस हैं, ये 15 वीडियो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। इन्हें बिना देखे आप किसी पेपर में कॉमर्स के मत जाइएगा, इन्हें ज़रूर देख कर जाइएगा। इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ अब मैं अपलोड करूँगा, अब केवल एमसीक्यूज़ आएंगे, तो एमसीक्यूज़ में आपको बहुत ध्यान से उसको देखना है, उससे अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। तो ये थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज यहाँ पे ओवर हो जाएगी। इसके बाद अब हम एमसीक्यूज़, कॉमर्स के एमसीक्यूज़ के थ्रू आपको चैप्टर वाइज समझाने की कोशिश करेंगे कि किस चैप्टर में क्या बातें कही गई हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी अपने कॉमर्स के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और कॉमर्स में अच्छा मुकाम पाना चाहते हैं, कॉमर्स के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है इंश्योरेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिए। देखिए, इंश्योरेंस टीजीटी पीजीटी में रखा हुआ है, इसमें आ सकता है इंश्योरेंस से क्वेश्चन, और नेट के एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, वन पार्टी नोन एज द इंश्योरर। देखिए, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी इंश्योरर कहलाती है और अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द लॉस सफर्ड ड्यू टू स्पेसिफाइड कॉज बाय द अदर पार्टी। क्या होता है कि एक पार्टी इंश्योरर कहलाती है जिसको इंश्योर किया जाता है, जिसको सिक्योर किया जाता है, और अंडरटेक द इंडेमनिटी ऑफ लॉस, मतलब जो लॉस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, किसी भी स्पेशल कॉज से लॉस हो सकता है वो, नोन एज द इंज्योर्ड इन कंसिडरेशन फॉर ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी नोन एज प्रीमियम। जो वो किस्त देती है इसके बदले में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस कंपनी को, उसे प्रीमियम कहते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज पॉलिसी। जिस डॉक्यूमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे लिया जाता है इंश्योरेंस में, उसे पॉलिसी कहा जाता है। देखिए, काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, स्पेशली जो इंश्योरेंस है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस। देखिए, जो लाइफ इंश्योरेंस है, आपको पता है, किसी भी व्यक्ति की लाइफ का इंश्योरेंस, जीवन का इंश्योरेंस, कि जीवन में कोई भी दुर्घटना घट जाए या फिर डेथ हो जाए तो उसके लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस आपका होता है, तो उतना हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है, जिस भी पेमेंट, जितने हिसाब से आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है, जिस हिसाब से आप किस्त भर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी पेमेंट होती है। अलग अलग बीमा कंपनियों की पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। चलिए आगे देखते हैं। जर्नल इंश्योरेंस, ये क्या होता है? इसमें सारे इंश्योरेंस कवर होते हैं, जैसे मैराइन इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस इंक्लूडिंग एक्सीडेंट इंश्योरेंस, फिडेलिटी इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस, बैड डेप्ट इंश्योरेंस, और भी जितने भी गाड़ी का इंश्योरेंस है, ये सारे इंश्योरेंस इसमें आते हैं जर्नल इंश्योरेंस में। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, हालांकि इंश्योरेंस के प्रिंसिपल बहुत हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ मेन प्रिंसिपल की बात की है कि 6 बेसिक प्रिंसिपल हैं। जैसे अटमोस्ट गुड फेथ के लिए होना चाहिए, है ना। इंश्योरेंस अगर आप करा रहे हैं तो फेथ अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, किसी को मारने के लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं, लॉस करने के लिए ही इंश्योरेंस करा रहे हैं कि लॉस कर देंगे फिर इंश्योरेंस करा के उसको वसूल लेंगे, इस तरीके का कुछ भी आपके मन में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वैलिड विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हाँ, एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति, एक क्षतिपूर्ति के लिए होना चाहिए कि हाँ, कोई लॉस होना है उसके लिए आपको भरपाई होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कोई लॉस हो जाए तो उसकी भरपाई हमें कहीं से मिल जाए, ताकि हमारे बिजनेस में या हमारी इनकम पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडेमनिटी कराई जाती है। फिर सबरोगेशन,
दिस प्रिंसिपल इज अ corollary to the principle of indemnity and applied only to fire and marine insurance। सब्रोगेशन जो है ये फायर और मैराइन मतलब आग से कोई नुकसान हो जाए या मैराइन इंश्योरेंस कराया हो आपने तो उसी केस में सब्रोगेशन लगता है। अगला है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माने समथिंग इन रिटर्न, कुछ देना। इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाइड एज बिटवीन डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंश्योरर। तो ये कंट्रीब्यूशन होता है कि कुछ हमें कंट्रीब्यूट करते रहना है। उसके बाद कॉजा प्रॉक्सिमा, ये क्या होता है? द रूल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा इज नॉन रिमोट स्पेक्चुअर मतलब द नियरेस्ट और द डायरेक्ट कॉज और नॉट द रिमोट कॉज टू बी लुक्ड टू। मतलब जो भी कारण होगा लॉस का वो बहुत मतलब रियल में होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ सच में लॉस हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना कारण के आपने लॉस कर दिया है जानबूझ के, ऐसा कुछ सेंस नहीं होना चाहिए। तो कॉजा प्रॉक्सिमा रूल चेक के द्वारा चेक होता है कि हाँ रियल में आपका लॉस हुआ है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है, क्लेम क्लियर होता है। टाइप्स ऑफ लाइफ पॉलिसीज। देखिए लाइफ पॉलिसीज कितने प्रकार की होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कई होती हैं जिसमें इंडाउनमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, लिमिटेड पेमेंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डबल एक्सीडेंट पॉलिसी, एन्युटी और सिंकिंग फंड पॉलिसी। टाइप्स ऑफ फायर पॉलिसी। फायर पॉलिसी कितने प्रकार? वैल्यूड पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, री इंस्टॉलमेंट या रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कंसिक्वेंसली लॉस पॉलिसी और कंप्रीहेंसिव पॉलिसी। टाइप्स ऑफ मैराइन पॉलिसी। टाइम पॉलिसी, वॉयज पॉलिसी, मिक्स्ड पॉलिसी, ये सब मैराइन क्या होता है? शिप वगैरह से रिलेटेड पॉलिसी होती है। मिक्स्ड पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी, अनवैल्यूड पॉलिसी, ओपन पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, ये मैराइन पॉलिसी के टाइप्स हैं। इनको एक बार आप और देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पे। तो इस तरीके से हमने पॉलिसी के बारे में जाना। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंश्योरर मीन्स, इंश्योरर कौन होता है? पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मीन्स होता है क्षतिपूर्ति। जो क्षतिपूर्ति के लिए, ऐसा व्यक्ति जो क्षतिपूर्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको इंश्योरर कहते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति मतलब जो लॉस के पैसे को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे इंश्योरर कहते हैं। इंश्योर्ड मीन्स पर्सन हु परचेज द इंश्योरेंस पॉलिसी, वो इंश्योर्ड कहलाता है, वो व्यक्ति जिसने पॉलिसी खरीदी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज इन द केस ऑफ ऑल ऑफ द एबव। जो क्षति है पूरा ये प्रिंसिपल है क्षति का या लॉस का, ये तीनों ही केस में अप्लाई होता है। विच इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं रखा जाता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज इसेंशियल फॉर लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। देखिए मैरीन में तो नहीं होता है इसेंशियल इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लेकिन लाइफ और फायर में होता है। बोथ सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन लाइफ इंश्योरेंस। सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस में होता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टुक प्लेस इन ब्रिटेन। ब्रिटेन से ये शुरू हुआ है लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। इन विच ईयर डिड नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया टेक प्लेस। किस साल में जनरल इंश्योरेंस ने भारत में प्रवेश लिया? 1971 में जनरल इंश्योरेंस आया। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी 1971 से चल रही है। इन विच ईयर डिड द नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया टेक प्लेस। और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 1956 से चल रही है। द टर्म अटमोस्ट गुड फेथ इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम गुड फेथ। The main business of life insurance corporation is to sell the life insurance policy for human lives. The instrument by which probabilities of future death rate is measured is known as death number table. डेथ नंबर टेबल एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिससे
विच प्रोबेबिलिटीज ऑफ फ्यूचर डेथ रेट इज मेजर्ड, जिससे फ्यूचर डेथ रेट मेजर किया जाता है। इंश्योरेंस इज सिक्योरिटी अगेंस्ट इकोनॉमिक लॉसेस इज स्टेटमेंट ऑफ। हॉपकिंस ने कहा कि इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी है और ये इकोनॉमिक लॉसेस के अगेंस्ट है। मोटर व्हीकल आर इंश्योर्ड बाई न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी सभी के द्वारा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी सभी के द्वारा। कंपेंसेशन प्रोविजन आर मैंडेटरी इन इंश्योरेंस, कंपेंसेशन प्रोविजन तीनों में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मैराइन इंश्योरेंस? फिडिलिटी इंश्योरेंस मैराइन में नहीं आता, बाकी फ्रेट आता है, शिप आता है और गुड इंश्योरेंस आता है। गुड्स इंश्योरेंस मतलब माल का भी जो इंश्योरेंस वो होता है, लेकिन फिडिलिटी नहीं होती। सरेंडर वैल्यू इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड वैल्यू पेड ऑन इमेच्योर पॉलिसीज। जो सरेंडर वैल्यू है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो क्या होती है? वैल्यू पेड ऑन इमेच्योर पॉलिसी, जितना आपने पैसा दिया है वही सरेंडर वैल्यू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस बिजनेस? IRDA, LIC और GIC, ये तीनों ही हैं। इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाई IRDA। IRDA इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एसोसिएशन, शायद इसका ये फुल फॉर्म है, एक बार गूगल कर लीजिएगा। ये इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया रेगुलेट करता है। जितने भी इंश्योरेंस के बिजनेस हैं सबका रेगुलेशन IRDA के द्वारा, जैसे सभी बैंकों का रेगुलेशन RBI के द्वारा होता है, वैसे इंश्योरेंस कंपनियों का रेगुलेशन IRDA के द्वारा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी कंपनी। ए पर्सन कैन इंश्योर only that property in which he has financial interest. Surrender value is applicable only in the case of life insurance. Paid up value is payable on a life insurance policy on the maturity of policy. जो पेड अप वैल्यू है पॉलिसी की वो पेड होती है, किस पे पेएबल होगी? ऑन द मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, जब पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मान लीजिए 15 साल की पॉलिसी ली, 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपने सारा किस्त सही से जमा किया है, तो उसके बाद अब आपको पेड अप वैल्यू मिलेगी। एक्चुअली ये पर्सन हु कंप्यूट्स द नेट लायबिलिटी ऑफ एन इंश्योरेंस बिजनेस, जो नेट लायबिलिटी क्रिएट करता है, मतलब टोटल कैलकुलेट करता है, वो इसे ही एक्चुअली कहते हैं। ए शिप डैशेस अगेंस्ट ए रॉक इन हाई सी एंड सिंक्स, इट इज अ एक्चुअल टोटल लॉस। जब एक पूरा शिप जो है वो डैश्ड अगेंस्ट ए रॉक इन हाई सी, मतलब एक बड़े समुद्र में जाकर डूब जाता है एक चट्टान के कारण, तो फिर वो एक्चुअल टोटल लॉस होता है। इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज रेगुलेटेड थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में रेगुलेट किया जाता है। Which region is valid for catching fire in fire insurance? Incidental. In fire insurance, insurable interest is essential at the time of loss and taking insurance policy. जब पॉलिसी ले रहे हैं या लॉस हुआ है, उस दोनों ही टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट related with safety. Term assurance is related with life insurance. Assurance means life insurance. Doctrine of good faith applies on only insurer, only insured, दोनों पे। Insurable interest is essential in marine insurance at the time of incident. When amount of insurance is not mentioned in the policy of marine insurance, such type of policy is known as open policy. जब अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस नहीं दिया हो मैराइन इंश्योरेंस में, तो इस प्रकार की पॉलिसी को ओपन पॉलिसी कहते हैं। When right of an insurance policy transferred to third party, जब थर्ड पार्टी को कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो इट विल बी नोन एज
असाइनमेंट। Doctrine of indemnity is applied in the life insurance in no circumstances. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई हो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता है। क्यों आल लिखा है, आल सर्कमस्टेंस सभी परिस्थितियों में अप्लाई होता नहीं, सभी में तो नहीं हो सकता। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं, डिजायरेबल सर्कमस्टेंस नहीं, नो सर्कमस्टेंसेस। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी इज अप्लाइड इन, मतलब क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है वो अप्लाई कब होता है लाइफ इंश्योरेंस में, किसी परिस्थिति में नहीं। व्हाट इज द मेन, इनमें से किसी परिस्थिति में नहीं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रीमियम इन नेचुरल प्रीमियम स्कीम? एज के कारण ही जो प्रीमियम है वो देखा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन विच, प्रीमियम का एज से बहुत इफेक्ट करता है। अगर एज कम है तो प्रीमियम कम होगा, एज ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा होगा। फिर कह रहे व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रीमियम इन नेचुरल प्रीमियम स्कीम? ये होता है एज। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन विच अमाउंट इज पेएबल ओनली इन द केस ऑफ डेथ इज नोन एज होल लाइफ पॉलिसी। द इंस्ट्रूमेंट बाई विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर डेथ रेट इज मेजर्ड इज नोन एज डेथ नंबर टेबल। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, policy holder must have insurable interest in subject matter at the time of insurance agreement or damage occur। तो फायर इंश्योरेंस के समय दो चीज़ें होती हैं। पहला, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंदर दो चीज़ें, पहला इंश्योरेंस एग्रीमेंट होता है और दूसरा डैमेज जो भी एक्वायर हुआ है, दोनों ही। In marine insurance, the policy holder must have insurable interest at the time of policy contract। मैराइन में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेफ्टी। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। इनमें से किसी पे अप्लाई नहीं होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल। लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस कवर ए बिजनेस अगेंस्ट टेम्परेरी क्लोजर फॉलोइंग फायर। लॉस ऑफ जो प्रॉफिट इंश्योरेंस है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का जब इंश्योरेंस कराते हैं तो वो एक कवर करता है, क्या किसके विरोध में कवर करती है, क्या क्या चीज़ें कवर? टेम्परेरी क्लोजर फॉलोइंग फायर, इसको इसके विरुद्ध सब कुछ कवर करता है। मतलब जो टेम्परेरी क्लोजर फॉलोइंग फायर है इसके लॉस को छोड़कर बाकी सब कवर करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में नहीं अप्लाई होती। तो ये तो थे हमारे इंश्योरेंस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs प्लस थ्योरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। जय हिंद, नमस्कार। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ।